हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन होता है तो यह क्लास आप सभी को प्रैक्टिस के रूप में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। इस क्लास में आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोग फाइनल अंत में ज़रूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में कितना आप लोग सही किए और कितना आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सब शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न अपने आप में लाजवाब है, तो एक भी प्रश्न को मिस ना कीजिएगा। जो नहीं बनेगा तो उसको समझने की और सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तभी आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगा। पहला प्रश्न देखिए, आप सभी से पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताइए। हमें समझना है कि डेनमार्क का संबंध जिस प्रकार कोपेनहेगन से है तो केनिया का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से यहाँ पे ये बात को समझना पड़ेगा कि आखिर डेनमार्क का संबंध जो है वह कोपेनहेगन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, डेनमार्क का जो राजधानी है ना, वह क्या है, तो कोपेनहेगन। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि जिस प्रकार डेनमार्क की राजधानी कहाँ है भाई, तो कोपेनहेगन। तो केनिया की राजधानी कहाँ होगा, तो ओस्लो नहीं, एथेंस नहीं, मापुटो नहीं, तो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नैरोबी। ठीक है, केनिया की राजधानी कहाँ होता है, नैरोबी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। 2 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, कराए उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरा से और पांचवा पद छठे से। देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझना ये है कि जिस प्रकार हमें यहाँ पे 407 का संबंध 37 से है, यहाँ पे 553 का संबंध किससे है भाई, सॉरी 253 का संबंध किससे है, 23 से है, तो यहाँ पे 59 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, और समझना है। तो देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से आप लोग सोचिएगा तो ये प्रश्न आप लोग का बिल्कुल ही सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा। कैसे हमें समझना है, तो कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि 59 का संबंध यहाँ पे किससे है। तो देखिए, 37 से ये जो बना ना 407, ये कैसे बना, आखिर 37 में क्या किया कि 407 हो गया। तो देखिए, सिंपल तरीका से अगर हम 37 से 407 लाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं, बस 11 का गुना कर दिया। क्या कर दिया, 11 का गुना कर दिया। अब आप सभी यहाँ भी देखिए, अगर 23 से यहाँ पे देखिए 253 पे गया ना, तो कुछ नहीं, सिंपल से क्या कर दिया, तो 11 का गुना कर दिया। क्या कर दिया, तो 11 का गुना कर दिया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या करना है, 59 से राइट आंसर पता करना है, तो हमें यहाँ पे भी गुना करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें प्रूव करना है, समझना है कि आखिर 37 में 11 गुना करेंगे तो 407 आएगा। तो देखिए, गुना 11 का शॉर्ट तरीका क्या होता है गुना करने का ना, देखिए सिंपल तरीका से मैं बताता हूँ। आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 11 का सिंपल से गुना करने का क्या होता है। जैसे 37 है ना, तो इसका इकाई अंक लिख दो, 7 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो 3 है, और दहाई अंक क्या है, 3 है। तो दूसरे वाले अंक को क्या करना है ना, पहले वाले से जोड़ देना है। तो 7 और 3 क्या होगा, 10, 10 का 0 बाकी रहेगा 1। और फिर इसके बाद देखिए आगे कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है ना, तो फिर बचा कौन, 3 बचा। 3 में हमें क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो 3 1 4, देखिए 407 आ गया। उसी प्रकार देखिए, हमें 23 से में क्या करना है, 11 का गुना करना है। तो हमें पूरा गुना नहीं करना है, 11 3 33, 11 दूनी 22, वैसे नहीं, सिंपल तरीका से इकाई अंक है उसको लिख दीजिए 3। ठीक है, उसके बाद दहाई अंक 2 है, उसके बाद कौन है, 2 है, तो 2 वाले को दूसरे वाले को पहले से जोड़ दीजिए। तो 2 और 3 5 होगा। और फिर इसके बाद देखिए कोई अंक है नहीं, बचा कौन, 2, तो उसको 2 लिख दीजिए। 253, देखिए यहाँ पे 253 आ गया। उसी प्रकार हमें 59 को 11 से गुना करना है, तो पहला इकाई 9 है, तो 9 लिख देना है सिंपल तरीका से। उसके बाद दहाई पे कौन है, 5, तो दूसरे वाले को पहले से जोड़ना है। तो 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाकी 1। अब देखिए इसके बाद है ही अंक नहीं, तो 5 बचा, और 5 में 1 बकाया जोड़ देंगे तो 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 649। 649 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी।
जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इसके अंदर इसके आगे और अंक होता तो हमें वैसे ही दोहराते यहाँ तक चलाना, जो अंतिम में रहेगा उसको हमें लिख देना है। ठीक है, समझ गए 11 का गुणन यहाँ पे गुना कैसे करना, और राइट आंसर भी आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न क्या करा है ना, भिन्न समूह का चयन करें। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें बताना है कि सबसे अलग जो है वो ऑप्शन कौन सा है, और ऑप्शन किसका है तो अल्फ़ावर्ड का है, यानी हमें अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो आर का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 18 होता है। टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, तो टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है, तो यहाँ पे 20 होगा। यू का अल्फ़ावर्ड पोजीशन यहाँ पे 21 होता है, और एस का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 19 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम इसमें आखिर रिलेशन क्या बनाया है। जैसे देखिए यहाँ पे 18 से 20 गया तो क्या हो गया, प्लस का 2 किया। ठीक है, अब 20 से 21 गया तो प्लस का 1 किया। अब 21 से कहाँ पे गया, 19 पे गया। अब यहाँ पे माइनस किया, माइनस का 2 किया। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो यहाँ पे भी देखना ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी देखिए के का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एम का कितना होता है, 13 होता है, और यहाँ पे कितना एन का कितना होता है, 14 होता है, और यहाँ पे एल का कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बनाया, तो 11 से 13 गया, प्लस का 2 किया। ठीक है, 13 से 14 प्लस का 1, और 14 से फिर 12 पे चल गया माइनस का 2, इसमें भी सेम रिलेशन लगाया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। जे का कितना होता है, जे का 10 होता है। ठीक है, एल का कितना होता है भाई, एल का 12 होता है। एम का कितना होता है, तो एम का 13 होता है, और के का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। 10 से 12 गया प्लस का 2। ठीक है, 12 से यहाँ पे 13 पे गया प्लस का 1, और फिर कहाँ गया, 13 से 12 पे गया यानी माइनस का, 13 से 11 पे गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमें बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी यही राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए, ओ का 15, क्यू का 17, क्यू का कितना होता है, 17 होता है, एस का 19 होता है, और पी का 16 होता है। ठीक है, आखिर इसमें रिलेशन देख लेते हैं। देखिए 15 से 17 प्लस का 2। ठीक है, 17 से 19 यहाँ पे भी क्या कर दिया, प्लस का 2, और यहाँ पे क्या कर दिया, तो 19 से 16 गया यानी माइनस का 3 किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं, तो चले नेक्स्ट पे, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है भिन्न समूह का चयन कीजिए। देखिए आप लोग सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप सभी के अगले क्लास को प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है भिन्न समूह का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ग्लाउकोमा का संबंध आँख से, रिकेट्स का संबंध हड्डी से, निमोनिया का संबंध फेफड़े से, और विटिलिगो का संबंध मांसपेशी से। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे अलग है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ग्लाउकोमा का संबंध आँख से, यानी आँख का एक बीमारी है, कौन सा भाई, तो ग्लाउकोमा। ठीक है, रिकेट्स का संबंध हड्डी से, ठीक है, यानी हड्डी का एक बीमारी कौन है, रिकेट्स। निमोनिया का संबंध फेफड़ा से, यानी फेफड़ा का एक बीमारी कौन है, निमोनिया। विटिलिगो का संबंध मांसपेशी से, यानी मांसपेशी का एक बीमारी विटिलिगो नहीं है। विटिलिगो जो है, विटिलिगो जो है या विटिलिगो जो है या किसका बीमारी है भाई, तो स्किन का यानी चमड़ा का। तो यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं, 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी बताना है इस अगले वाले यानी खाली वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा जो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना उसको भरना है, लेकिन यहाँ पे संख्या का और अल्फ़ावर्ड दोनों का हमें क्या करना है, मिक्स करके बताना है। तो देखिए जब भी रिक्त स्थान में अल्फ़ावर्ड और संख्या आ जाए तो या तो पहले आप लोग रिलेशन बनाइएगा संख्या से, या तो आप लोग बनाइएगा अल्फ़ावर्ड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले संख्या से बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले अल्फ़ावर्ड आएगा और दूसरे में संख्या आएगा। तो देखिए 4 है संख्या, पहले देखते हैं 4, 2, 10, 7, 16, 12, और यहाँ पे संख्या आएगा।
अब संख्या को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि संख्या वाले सीरीज को हल कैसे करते हैं। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका होता है कि अगर संख्या बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो हमें क्या करना होता है ना, हमें जब सीरीज बढ़ता हुए घटते हुए बढ़ते हुए घटते हुए संख्या वाले मिल जाए तो एक संख्या छोड़ के रिलेशन बनाते हैं। जैसे देखिए बढ़ रहा है तो 4 से हमें जाना है 10 पे, 2 को छोड़ देना है, 10 से जाना है 16 पे, 16 से जाना है डायरेक्ट यहाँ पे राइट वाले आंसर। कब? जब सीरीज बढ़े घटे तब। तो देखिए 4 से 10 पे गया तो प्लस का छो, 10 से 16 पे गया प्लस का छो, और 16 से अगले जाएंगे तो प्लस का 6 करेंगे, और 16 प्लस का छो कितना होता है 22। तो यहाँ पे संख्या 22 हो जाएगा। अब संख्या 22 होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही 22 है, यानी ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ये भी देखिए सीरीज वाले हैं लेकिन नंबर सीरीज है। अब बताना इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब देखिए ये जो सीरीज है ना देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल से हल होगा। कैसे हल होगा? तो देखिए यहाँ पे समझिए, जब भी सीरीज इस प्रकार से दिखे, हल करने से पहले सीरीज का प्रश्न को समझिए। यह सीरीज है। अब सीरीज में क्या समझना होता है ना कि अगर संख्या छोटा संख्या से स्टार्ट हुआ है और फाइनल बहुत बड़ा संख्या पे पहुँच रहा है तो या तो इस संख्या में स्क्वायर किया है, या तो इसमें गुना किया है, या फिर इसमें क्यूब किया है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे जोड़ घटाव का रिलेशन नहीं लगाना, या तो स्क्वायर गुना या क्यूब का रिलेशन लगाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे 89 से कहाँ पे गया? तो 89 से 214 पे गया। अब 89 से 214 पे गया तो आखिर कितना बढ़ा? ठीक है, तो 89 से 214 पे गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए इसको 214 में 89 घटाइएगा तो 14 में से 9 जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 5, यहाँ पे 14 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। 20 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, यानी 125 आ गया। अब 125 हमें क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है क्यूब। अब क्यूब किसका दिख रहा है भाई? तो ये क्यूब 5 का। ये क्यूब क्या दिख रहा है? तो क्यूब जो है वह 5 का क्यूब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब ये 5 का क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी होना चाहिए 6 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे 8 का क्यूब होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 का क्यूब होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब उसी प्रकार देखिए अगर हम यहाँ से 773 से यहाँ पे जाना चाहते हैं तो 773 में हमें क्या करना पड़ेगा? 8 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा, तब हमें इतना आ जाना चाहिए। इसको साबित करने के लिए तभी हम राइट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए 700 यहाँ पे क्या है? 773 कितना है? 773। 773 में अगर हम यहाँ पे 8 का क्यूब जोड़ देंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है, 3 और 2 5 होगा, 7 1 8 होगा, और 7 और 5 12 होगा। यहाँ पे 1250 से देखिए 1250 से आ गया, यानी यह सीरीज बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? तो 214 में हमें क्या करना है? 6 का क्यूब जोड़ देना। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यानी हमें क्या करना है? 216 को जोड़ देना है। अब देखिए 6 4 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 1 3 और 2 और 2 4, 430 430 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी में। यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का भी प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी हमें बताना इस वाट के जगह पे क्या होगा। लेकिन यह प्रश्न जो है बिल्कुल सीरीज वाले हैं। यहाँ पे अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। अब अल्फ़ावर्ड का सीरीज से हमें पता क्या चलता है? पहले आप अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लो। अब देखो अगर यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 गो का ढूंढना है, यानी 1 2 और 3 अल्फ़ावर्ड को ढूंढना है। अब 3 को ढूंढने के लिए अगर हमें पहला ढूंढना है तो पहले वाले से रिलेशन बनाना पड़ेगा, पहले वाले से रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पहला को ढूंढते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से चलिएगा एग्जाम पेपर में और प्रैक्टिस सेट में,
क्योंकि अगर हमें पहला ढूंढना है तो देखिए पहला सभी बराबर है यानी x x x है, तो हमें तो पता हो गया पहला पे कौन आएगा भाई x आएगा। अब दूसरा में देखिए सभी में क्या है अलग अलग है, तो अलग अलग है यानी दूसरा वाले को हमें क्या करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढेंगे तो अल्फ़ाबेट पोजीशन से। देखिए ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, क्यू का 17, ठीक है, क्यू का कितना होता है 17, यू का कितना होता है 21 होता है, डब्लू का 23 होता है और बाई का 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है दूसरे वाले को ढूंढना है। अब देखिए 15 से 17 पे गया प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें देखना है 21 से 23 पे प्लस का 2 और 23 से 25 प्लस का 2, यानी हमें जो होगा यहाँ पे दूसरा संख्या पता करना, दूसरा अल्फ़ाबेट को पता करना है। तो 17 में हमें क्या करना है प्लस का 2 करना है। अब 17 प्लस का 2 कितना होता है 19, और 19 का अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है एस का, तो यहाँ पे एस होगा यानी ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन का डी गलत। अब हमें क्या कर लेना है, हमें पता करना है किसका, तो तीसरे वाले को। अब तीसरे वाले को तीसरा अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा, जैसे डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और आई का 9 होता है। अब हो क्या रहा है 4 से 1 बढ़ा 5, फिर 7 से 1 बढ़ा 8, 8 से 1 बढ़ा 9, तो हमें एक एक बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी ई में हमें क्या करना है 1 बढ़ा देना है। ई का 5 में 1 जोड़ना है 6 और 6 पे कौन होता है एफ होता है, यानी एक्स एस एफ, यानी ऑप्शन का सी भी गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था परफेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं हम लोग 8 नंबर का। 8 में क्या कर रहा है, 8 में समझिएगा। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से कहना चाह रहा है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब सिंपल तरीक़ा से समझिए, हमें समझना आखिर इतना को क्या लिखा। यहाँ पे क्या है एफ है, एल है, ई है और क्या है डी है, क्या है डी है। अब इतना को क्या लिखा 3 लिखा, 9 लिखा, 2 लिखा और 1 लिखा, ठीक है। अब हमें समझना है आखिर इतना से ये कैसे लिखा, तो देखिए इसका हमें पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए एफ़ का कितना होता है 6 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 6 से 3 पे गया माइनस का क्या किया 3, 12 में से 9 पे गया माइनस का 3, 5 से 2 पे गया माइनस का 3 और 4 से 1 पे गया माइनस का 3, यानी इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन से ये लिखना चाहता है ना, तो सभी में -3 करना पड़ेगा। तो HUN के अंक में हमें क्या करना है, सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में -3 करना पड़ेगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है H है, U है, N है और क्या है K है। H का 8 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है और K का 11 होता है। क्या करना है -3 अगर हम 8 में से 3 घटा देते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में ही क्या है 5 है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें बाकी निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में होंगे, हम प्रैक्टिस हॉल में होंगे, हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर हम 21 में -3 करते हैं, क्या करते हैं 21 में अगर हम -3 करते हैं तो हमें 18 होगा, -3 करते हैं 11 होगा, -3 करते हैं 8 होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या करा है ना, यदि रेलगाड़ी को बस को ट्रैक्टर को कार को मोटरसाइकिल कहते हैं तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। देखिए खेत जोतने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सभी को पता होगा खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, और ट्रैक्टर को क्या कह रहा है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आई एम फाइन को इतना लिखा जाता है, ठीक है। यू आर फाइन को कोडवर्ड इतना है, ठीक है, कितना इतना है। आगे कह रहा है ऑल आर फाइन का कोडवर्ड इतना है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऑल का कोडवर्ड क्या होगा। क्या इसका बताना है, ऑल का कोडवर्ड बताना है क्या होगा। अब देखिए इसको सिंपल तरीक़ा से समझना है कि अगर हमें ऑल का कोडवर्ड बताना है तो ऑल है कहाँ, तो देखिए यहाँ पे ऑल आर फाइन,
ऑल और फाइन है और इसका कोड वर्ड ये दे रखा है। अब तो हमें पता नहीं कि ऑल का कोड वर्ड क्या है। अब ऑल का कोड वर्ड नहीं पता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें आर का पता करना पड़ेगा फिर फाइन का। अगर आर और फाइन का पता कर ले इसमें तो बचेगा एक ऑल, तो ऑल का हमें निकल जाएगा सिंपल तरीका से। अब पेपर में कैसे करना है तो समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि या तो आर को पता कर लेना है या फाइन को पता कर लेना है। तो किस में देख रहे हैं फाइन, तो देखिए आई एम फाइन और इसमें क्या है ऑल आर फाइन। तो इसमें क्या मिल रहा है, एक एक कॉमन मिल रहा है जो कि कौन है आर, इसमें भी आर इसमें भी आर। तो इसका कोड वर्ड और इसका कोड वर्ड में एक जो होगा कोड सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें आर यहाँ पे फाइन कॉमन है, इसमें फाइन कॉमन है तो इसका कोड वर्ड भी एक एक कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है सेम, तो देखिए यहाँ पे सेम मिल रहा है के आई एम और के आई एम, यानी किम जो है किसका यहाँ पे कोड वर्ड है, तो ये फाइन का कोड वर्ड किम मिल गया। अब हमें क्या पता करना है, आर का कोड वर्ड। अब आर का कोड वर्ड कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे यू आर फाइन और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑल आर फाइन। अब फाइन का कोड वर्ड तो पता चल गया किम इसमें भी, किम इसमें भी, किम इसमें भी। अब इसमें बचा एस ई और इसमें बचा डी ई और इसमें बचा आर यू और इसमें बचा एस यू, यानी इसका कोड वर्ड ऑल और आर बचा और इसमें क्या बचा यू और आर। यानी इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो एक आर मिल रहा है, इसमें भी आर मिल रहा है, तो इन दोनों में भी एक एक मिलना चाहिए। तो कौन मिल रहा है, एस ई सी मिल रहा है और एस ई सी मिल रहा है, यानी आर का कोड वर्ड सी मिला, फाइन का कोड वर्ड किम मिला। बचा कौन भाई, तो यहाँ पे बचा ऑल और ऑल का कोड वर्ड क्या बचा आर यू, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा। कर रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होता है। ठीक है, सिंपल तरीका से देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तरीका से यहाँ पे इस तरह से समझना है कि जो जो इसमें कॉमन दिख रहा है पहले उसको काट दीजिए। सी कॉमन दिख रहा है कट जाएगा, ए क्या है कॉमन है इस सभी में, ए कट गया। फिर देखिए एस क्या है कॉमन है, कॉमन कट गया। अब बचा इसका एक एक अल्फ़ाबेट पोजीशन, देखिए इसमें आई बचा, ई बचा, यू बचा, टी बचा, एच बचा, एच बचा। अब आप लोग को बताना है इसमें कि सबसे पहले जो होगा अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, यानी सबसे पहले कौन आता है ABCD में। तो देखिए आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, ई का 5 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, एच का 8 होता है। तो सबसे पहले कौन आता है, तो बोलोगे सबसे पहले जो होता है ना वह कौन आता है, तो सबसे पहले ई आता है, ई आता है यानी इसको कट कर देना, यानी 2 होगा, यानी 2 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब 2 का कहानी खत्म हो गया। अब देखना है 1 3 4 5 6 में, इसमें आई बचा, इसमें यू बचा, टी बचा, एच बचा। तो सबसे पहले कौन आता है, तो देखिए आई 9 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, तो कौन आता है एच आता है, कौन आता है एच आता है। अब देखिए एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, तो यानी पहले हमें 5 और 6 वाले को काम कर लेना, उसके बाद हमें आगे वाले पे चलना है। अब एच भी देखिए इसमें भी सेम मिल रहा है, इसमें भी सेम मिल रहा है, कट गया। अब देखिए 5 वाले में इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो 6 से पहले 5 लिखाएगा, यानी पहले 5 कटेगा उसके बाद 6 कटेगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 और 6 कट गया। अब बचा कौन, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा। अब इसमें देखिए आई बचा, यहाँ पे यू बचा, यहाँ पे टी बचा। आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, यू का 21 होता है और टी का 20 होता है। तो सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, यानी यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 3 और 4 में देखिए सबसे पहले टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, यानी पहले टी आएगा और फिर कौन आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यानी 21 यू आएगा 21 वाले, यानी 3 आएगा। अब देखिए 25 61 43 किस में है, 25 61 43 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 25 61 43, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न को हमें समझना है, क्या कर रहा है अगला प्रश्न भाई, 12 नंबर का प्रश्न समझिए क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न समझिए कि करा एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, करा उस संख्या का चयन करें जो 3 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक पे हो। देखिए सिंपल और आसान तरीका से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। हमें क्या करना है, 3 वाले को विपरीत फलक पे पता करना है कि 3 वाले को विपरीत फलक पे क्या होगा। यहाँ पे 3 पासा दे रखा है अधिकतर पेपर में, या फिर 2 ही पासा दिया जाएगा।
अगर 3 पासा दे दिया जाए, 4 पासा भी दे दिया जाए तो आपको 2 ही पासा उठाना है। मान लो हम यहाँ पे पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 को उठाते हैं। अब इसमें देखना है कि हमें क्या करना है, 3 वाले को विपरीत पता करना है, यानी उल्टा वाले फलक क्या होगा। तो क्या करना होता है, 1 पासा और 2 पासा, यानी 2 पासा, किन्हीं 2 पासा को ले लेंगे, 1 का 2 का, या 1 3 या 2 3, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और कॉमन यहाँ पे 4 दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें देखिए इसमें कॉमन कौन नहीं दिख रहा है भाई, तो कॉमन 1 यहाँ पे दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, यानी 3, और यहाँ पे 6, ये कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हमसे पूछा है किसका उल्टा, 3 का उल्टा, तो 3 का विपरीत यहाँ पे 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन नंबर डी किस लिए होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो कॉमन मिल गया, जो नहीं मिलता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। पहला सिचुएशन ये हो गया। अगर ऐसे मिल गया तो, अगर बोलोगे 2 कॉमन ना मिला, 1 कॉमन मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए इस वाले में अगर मान लो कि यहाँ पे आप लोग, अगर मान लो आप लोग 1 और 2 को नहीं ले चलते हो, 2 और 3 को लेके चलते हो, तो इसमें देखो क्या मिलेगा ना, 1 कॉमन मिल रहा है। कहाँ कॉमन मिल रहा है, तो ये 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन मिल रहा है, और कोई कॉमन मिल रहा है नहीं ना। तो अब इसमें कैसे निकालोगे, तो क्या करना है कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इधर से चलना है, और इसमें भी घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो पासा 2 में देखो कहाँ से चल रहे हो, 2 से, कहाँ पे गए हो, तो 6 पे गए हो, फिर कहाँ पे गए हो, 2 से गए हो 4 पे, 4 से 2 से गए हो 6 पे, 6 से 4 पे। पासा 3 में देखो कहाँ पे गए हो, 2 से गए हो कहाँ पे, 3 पे, और 3 से गए हो कहाँ पे, 1 पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा इसमें ये होगा कि यहाँ पे 4 का विपरीत 1 होगा और 1 का 4 होगा, 6 का 2 होगा, और 6 का 3 होगा, 3 का 6 होगा। आपसे पूछा है क्या भाई, तो आपसे पूछा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत देखिए यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला, 6 मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसे एग्जामिनर आपको दे वैसे हल कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 13 नंबर का, क्या कर रहा है जो देखिए 13 नंबर का भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसमें आखिर कैसे हल करते हैं। कह रहा है शुभम के बुआ का इकलौता भाई शुभम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, शुभम का बुआ, यहाँ पे कौन है भाई, तो शुभम, S4 शुभम, ठीक है, शुभम है। अब कह रहा है शुभम का बुआ, अब शुभम का बुआ होने के लिए पहले शुभम का बुआ होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, तो शुभम का बुआ होने के लिए पहले शुभम का कौन होना चाहिए, पिता, ठीक है, पिता होगा। और पिता का जो बहन जी होते हैं, पिता का जो बहन होते हैं वह कौन होता है, तो बुआ होता है, यानी शुभम का बुआ होगा। शुभम का बुआ कौन होगा, तो शुभम के पिताजी के बहन जो होंगे वह शुभम का बुआ होंगे, ठीक है। इतना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। अब क्या कर रहा है कि शुभम का बुआ जो है, बुआ का इकलौता भाई, शुभम के बुआ, और शुभम के बुआ का इकलौता भाई कौन होगा भाई, तो इसका पिता होगा, शुभम का पिता। तो कह रहा है शुभम के बुआ का इकलौता भाई शुभम से किस प्रकार संबंधित है, तो शुभम से किस प्रकार संबंधित है, यानी शुभम जो है इसका अपना बुआ के इकलौता भाई को क्या कहेगा भाई, तो ये क्या कहेगा, पिता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पिता होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे देखिए अगला प्रश्न समझिए। 14 नंबर का प्रश्न समझना है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पे बताना इस वाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगा। अब सिंपल तरीका से समझना है कि पहले जिस प्रकार इसमें हल किया उसी प्रकार इसमें हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 266 है, और 266 हमें पता करना है इस साइड वाले अंकों से। अब साइड वाले अंकों से 266 पता करना है तो कैसे होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट तरीका से सोचते हैं, तो 266 जो है वह कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है 100 है, 144 है, यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे 12 है। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो क्या 266 आता है, तो देखिए अगर हम पहले इकाई अंक जोड़ते हैं तो 2 होगा, यहाँ पे 0
यहाँ पे 4, 4 और 2 6 और 0 6, यानी इकाई अंक 6 आ गया। बचा यहाँ पे कितना भाई, तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 14, 14 10 कितना हो जाएगा 24, 24 एक 25 और एक 26, यहाँ पे टोटल ओवरऑल 266 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, हमारा बीच वाला आंसर हो जाएगा। इकाई अंक जोड़िए, देखिए 9 और 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 का 2 बाकी 1, ठीक है। बचा यहाँ पे क्या 12, 12 और 8 20, 20 1 21 और बकाया 1 22, यानी 2 2 2, 2 कहाँ है भाई, तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका परफेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं 15 नंबर का, क्या कह रहा है। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि एनी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है। देखिए ये डायरेक्शन का प्रश्न है, थोड़ा सा समझेंगे हम डायरेक्शन का प्रश्न कैसे हल करते हैं। कुछ इस तरह से होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। करा एनी पश्चिम की दिशा चलती है, मान लो एनी यहाँ पे है, ठीक है, पश्चिम दिशा की चलिए इधर चलिए, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है 2 किलोमीटर चलने के बाद, यानी इधर कितना चली 2 किलोमीटर, ठीक है। चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, अब दाएं मुड़ेगी तो दाएं कहाँ मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलती है, यानी इधर कितना चली 3 किलोमीटर चलती है। कह रहा है फिर अपने बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी, कहाँ मुड़ेगी इधर, और कितना चलती है 4 किलोमीटर चलती है। बताना है कि वह किस दिशा की ओर जा रही है, इस दिशा की ओर जा रही है, और इस दिशा को क्या कहते हैं पश्चिम दिशा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अगला प्रश्न बताना है 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सोनी एक कक्षा में ऊपर से 17वें और नीचे से 10वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है। अब सिंपल तरीका से देखिए यहाँ पे हमें बताना है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट को अगर हम हल करते हैं ना, टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है अप यानी ऊपर से, क्या होगा अप यानी ऊपर से, प्लस का डाउन यानी नीचे से, और माइनस का क्या कर देना है, माइनस का बंद कर देना, ठीक है। ऊपर से कितना है भाई, तो 17 है, प्लस का, नीचे से कितना है भाई, तो 10 है, ठीक है, और माइनस का क्या कर देना है, बंद कर देना है। 17 10 कितना हो जाएगा 27 होगा, और माइनस का क्या होगा, माइनस का बंद होगा। 27 में एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आएगा 26 आएगा, क्या आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं क्या कर रहा है 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कर रहा है कि शब्द इतना में अक्षर की ए से कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं से गिनने पर, यानी हमें क्या करना है, आगे और पीछे दोनों से गिनना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, संख्या कौन कौन है, अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे ए है, उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे ए है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर आर है, ई है, एक्स है, आई है और ए है। अब क्या करना है ना, इसको देखिए काउंट इधर से भी करना है और काउंट इधर से भी करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझेंगे, हमें क्या करना है, इधर से पहले देखते हैं, इधर से देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। देखिए यहाँ ई से जाएंगे तो ए से जाएंगे तो ई पोजीशन पे आ रहा है, यानी यहाँ से ए से ई पे हमें 1 मिल रहा है। कह रहा है कितना मिलेगा, तो देखिए ए बी सी डी ई 1 मिला तो 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ई के बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई मिला ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ जी एच 1 मिला इसमें, ठीक है। उसके बाद एन से देखेंगे, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, एम के बाद एन ओ, ओ मिला 1 मिला, तो यहाँ पे एन क्या हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे एन होगा और ओ होगा, एक और मिला। तो एम के बाद क्या, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू आर एस टी, नहीं मिला, 1 ही मिला, ठीक है। अब एन हो गया, ओ के बाद क्या होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, टी होता है, नहीं मिला, ठीक है। फिर आर के बाद क्या होता है, आर एस टी यू व्यू, नहीं मिला, ई एफ जी एच नहीं मिला, एक्स वाई जेड नहीं मिला, आई ए नहीं मिला, ठीक है। अब इधर से तो हो गया, इधर से 2 मिला, अब इधर से हमें भी क्या करना है, आगे पीछे दोनों से करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला, आई जे के एल एम एन, एन मिला, यानी कहाँ मिला, तो आई से हमें एन मिल गया, ठीक है, यानी यहाँ पे आई से एन मिल गया, ठीक है। एक्स वाई जेड
ABC नहीं मिला, ठीक है। EFGHI नहीं मिला, RSTU नहीं मिला, OPQ नहीं मिला और N के बाद A नहीं मिला। तो कितना मिला ओवरऑल? 3 मिला है, यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न, और ये 18 नंबर का प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग बताइएगा कि दी गई आकृति में से 4 किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है, यानी असंगत आकृति आप लोग को बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर। सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।